हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 होगा। राइट, तो जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या प्रोसीजर होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्जन का प्रोसीजर देखेंगे। तो जैसे हमने पहले प्रायर वीडियो में बताया है कि सेक्शन 18 में ये बात बताई गई है कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी किसी भी क्लास ऑफ कंपनी में अगर चेंज करना चाहती है, कन्वर्ट होना चाहती है, तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी बात कहाँ लिखी गई? सेक्शन 18 में, कंपनीज एक्ट 2013 के। और वहां कहा गया कि अगर वो ऐसा करना चाहती है तो उसके लिए उसे करना क्या होगा, उसको अपने आर्टिकल्स को अल्टर करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। इसके अलावा अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आरओसी में फाइल करना होगा, और आरओसी में सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी अल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो वहां सबमिट कर देंगे आप। और साथ में जब उनसे आपको इनकॉर्पोरेशन का फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप अल्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है कि इस अल्टरेशन या इस कन्वर्जन से आपका जो भी डेब्ट है या जो भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कुछ भी है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होंगे कि आपका कन्वर्जन हुआ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये बात सेक्शन 18 में कही गई थी। उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से ओपीसी या फिर ओपीसी से प्राइवेट, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो आराम से हो रही हैं। इसको आप मतलब कि कन्वर्जन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि पब्लिक से प्राइवेट का कन्वर्जन के लिए क्या बात कही गई है। तो सेक्शन 14 के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसे भी यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए आप अपने आर्टिकल्स को अल्टर करिए, कि मतलब उसमें चेंजेस लाइए कि हाँ अब ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनी होंगी। तो मतलब ये हो गया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 जो कि प्राइवेट कंपनी के लिए होता है, उसमें जो जो बातें मेंशन है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अब उन्हें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। राइट, तो वहां पे जैसे मिनिमम नंबर इतने ही होने चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होने चाहिए, तो अगर 200 से ज्यादा आपके मेंबर है तो उनको हटाने होंगे। तो मतलब आपको सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग करनी होंगी जो चीजें सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंग होंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो जितनी भी स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन इंपोज की गई हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, मतलब प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग जितनी भी स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको उन सबको उनके सबके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होगा। वो सब आपको रूल्स मानने होंगे। जितनी भी चीजें इनकंसिस्टेंट होंगी इस सेक्शन से, उन सब चीजों को आपको रिमूव करना पड़ेगा, उन सबको हटाना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीजें अल्टर्ड होंगी, लाइक पावर टू इशू शेयर वारंट टू अ बियरर, ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो सब चीजें आपको वहां पे ध्यान देनी होंगी कि नहीं भाई अब प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग ही करना है, और उसी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन आपका पास हो जाएगा। जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे तो फिर क्या करना होगा, सेक्शन 14 के अंदर ही आपको पिटीशन डालनी पड़ेगी कि आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब ये जो आपका पिटीशन होगी, वो पिटीशन क्या होगी, जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ना उसके 3 महीने के अंदर आपका टाइम पीरियड है। विद इन अ 3 मंथ आपको ये पिटीशन फाइल कर देनी है। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ आप उसके बाद से 3 महीने के अंदर चाहे जब कर दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल में आपको फाइल करनी पड़ती है, और ये इसके लिए फॉर्म है, फॉर्म नंबर क्या है, NCLT-1। तो इसमें आपको अपना स्पेशल रेजोल्यूशन की डेट से अपना सब कुछ फाइल कर देना होगा, और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वहां रिक्वायर्ड होंगे वो सब वहां पे अपलोड करने होंगे, वहां पे आपको प्रोवाइड कराने होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने अल्टर कर लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, पिटीशन भी डाल दिया अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, फिर क्या है, आपको अपने नेम चेंज कर लेने होंगे। नेम चेंज करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए जिस दिन आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है ना, उसी दिन से आपको अपना जो नेम है ना वो चेंज कर लेना होगा एज पर सेक्शन 13 जो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड था। अब वहां पे बात क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, लेकिन आप तो पहले से पब्लिक कंपनी है तो आपके नाम के आगे तो ये बात मेंशन नहीं होगी। लेकिन जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया उस दिन से आपको नाम चेंज करके अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड ऐड ऑन करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो ये चीज आपका हो जाना चाहिए। कब से हो जाना चाहिए? जिस दिन से आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से आपका चेंज हो जाना चाहिए। जबकि वहां पे जब हम प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रहे थे तब भी तो प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, लेकिन उसको पब्लिक में कन्वर्ट होना था। तो वहां पे क्या बोला गया था कि प्राइवेट का नाम आपका जो डिलीट होना है वो इफेक्टिव कब से होगा? वो इफेक्टिव होता था जब आपका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता था आरओसी से, तब से। मतलब ये जो वर्ड है प्राइवेट वो इफेक्टिव हो जाता था, डिलीट करने का जो ये है वो इफेक्टिव हो जाता था तब से जब से आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता था। यहाँ पे जिस दिन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसी दिन से आपको नेम चेंज करना है, प्राइवेट लिमिटेड को ऐड ऑन कर देना है। अब इसके बाद का क्या करना होगा? इसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट, ये चीज हमने बात कर ली है। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। पहले ये बात नहीं थी। देखिए, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये बात कह दी गई, क्या कह दी गई कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और वो प्राइवेट होना चाहती है तो कन्वर्ट होने से पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, उसको उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो अप्रूवल उन्होंने लिया ना, उस अप्रूवल की कॉपी उनको किसको सबमिट करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को, राइट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉपी हो जाती है कि आपको अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, तो जिस दिन आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाता है उसके 15 दिनों के अंदर, गवर्नमेंट से अप्रूवल रिसीव होने के 15 दिनों के अंदर आपको ये सारी चीजें रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देनी होंगी। अप्रूवल की कॉपी, अपने अल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आपने कि आपने अल्टर किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, सब कुछ, वो सब आपको जिस दिन अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट से उसके 15 दिनों के अंदर आप आरओसी में फाइल कर दीजिए। देखिए, आरओसी डिसाइड नहीं कर रही है। आरओसी में क्या करना है? आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ना, तो आरओसी में आपको सारी बात बतानी होती है कि अब हमारे यहाँ ये हो गया, अब हमारे यहाँ हो गया। इसीलिए कंपनी में जब भी कोई चीज चेंज होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आरओसी में देनी पड़ती है। तो आपको अप्रूवल, परमिशन किससे लेनी है कि हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपने आप को प्राइवेट? आरओसी से नहीं, किससे लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो और आपको अपनी कंपनी में लेनी होती है, जो कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन से ले लिया है ना, मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक है वो उन्होंने एग्री कर दिया। अब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए अलग अलग कंडीशन होती है कि भाई मोर देन 75% लोग या 50% लोग। तो यहाँ पे मोर देन 75% लोगों का ये हो जाता है कि आपका यस में आंसर होना चाहिए, है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। तो आपका वो इंपॉर्टेंट है, वो परमिशन मिल जाती है, तब से आपका स्टेटस चेंज होने लग जाता है। और आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। आरओसी को तो सिर्फ इन्फॉर्म करना, आरओसी को फाइल करने का मतलब आपको इन्फॉर्म करना है कि अब हमारे यहाँ पे देखिए ये रही अप्रूवल की कॉपी, हमारे ये अल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, हमारी सारी डिटेल्स है, और हम प्राइवेट कंपनी की जगह से अब हम पब्लिक कंपनी बन चुकी है। इज इट क्लियर? तो 15 दिनों के अंदर जब से अप्रूवल रिसीव होगा उसके अंदर आपको ये फाइल सबमिट, आपको ये रिपोर्ट्स आरओसी को सबमिट करनी होगी अलॉन्ग विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल्स, उनके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अल्टरेशन किया। तो बस ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आपका क्या हो गया? पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गई किसमें? प्राइवेट कंपनी में। इज इट क्लियर? तो पब्लिक और प्राइवेट, चाहे आप पब्लिक से प्राइवेट होइए चाहे प्राइवेट से पब्लिक होइए, दोनों ही सिनेरियो में जो सेक्शन एप्लीकेबल वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14, कॉमन सेक्शन। और दोनों में ही जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है कि भाई सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा कि आपके आर्टिकल्स अल्टर्ड होने चाहिए। और दोनों ही जगह आर्टिकल को अल्टर करने के लिए, क्योंकि आप अपना स्टेटस, लीगल स्टेटस कन्वर्ट करने वाले, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन ही मैंडेटरी होगा। फिर आप लोगों को अपना नेम चेंज करना होगा। यहाँ पे अगर आप पब्लिक से प्राइवेट बनने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की अप्रूवल, क्योंकि पब्लिक कंपनी थी, अब उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। फिर आपको आरओसी में फाइल करना हो, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।